हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राज राठौर। आज हम बात करेंगे हेमेटोलॉजी की एक महत्वपूर्ण टॉपिक ब्लड कलेक्शन की। ब्लड कलेक्शन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एक टॉपिक है जिस पे डिस्कस होना जरूरी है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप जो है ना पैथोलॉजी का ब्लड कलेक्शन है। उसी के बाद सारी प्रोसेस ब्लड टेस्टिंग से लेके रिपोर्टिंग से लेके सारी चीजें होती है। सबसे पहले ब्लड कलेक्शन कलेक्शन ऑफ ब्लड। तो ब्लड का कलेक्शन जो है ना, थ्री टाइप से किया जाता है। पहला जो टाइप है वो है वीनस ब्लड, जो कि वेन के थ्रू होगा। दूसरा है आर्टियल ब्लड, आर्टियल ब्लड कलेक्शन। और चौथा है कैपिलरी, कैपिलरी ब्लड कलेक्शन। वेंस मतलब ये थ्री टाइप से होता है। जो हमारी हाथ में जो वेंस है तीन टाइप की, वो मीडियल की वजह से, ठीक है। दूसरा है बेसिलिक, सेफेलिक है, ठीक है। ये तीन टाइप की वेंस से वीनस ब्लड कलेक्शन होता है। वहीं आरटीएल की बात की जाए तो हमारी ये आर्टरी जो है, रेडियल आर्टरी है, यहाँ से होता है आर्टियल ब्लड कलेक्शन। और कैपिलरी ब्लड कलेक्शन की बात की जाए तो ये होता है हमारे ईयर लूप और फिंगर प्रिक से होता है, ठीक है। ईयर लूप और फिंगर प्रिक। इसके प्रॉपर नोट्स मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम से मेरे चैनल से सारे नोट्स देख सकते हैं, प्रॉपर हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में। और किसी को स्पेशली अगर इंग्लिश के नोट चाहिए हो तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे तीन टाइप्स, तीन साइट्स है ब्लड कलेक्शन के लिए: आर्टियल ब्लड, कैपिलरी और वेन वाला ब्लड कलेक्शन जो होता है, ये थ्री टाइप से होता है, ठीक है। इसके कुछ स्टेप्स हैं। जैसे कॉमनली सबसे ज्यादा जो हमारे लैब में ब्लड कलेक्शन होता है वो होता है वीनस ब्लड कलेक्शन। इसी से सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। कुछ स्पेशल केसेस में आर्टियल ब्लड कलेक्शन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि ब्लड गैसेस, पीएच, ब्लड पीएच डिटर्मिनेशन के लिए हमें आर्टियल ब्लड की जरूरत पड़ती है। बाकी अदरवाइज हम वीनस ब्लड ही प्रेफर करते हैं। तो वीनस ब्लड के लिए कलेक्शन के कुछ बेसिक स्टेप हैं, क्योंकि पेशेंट प्रिपरेशन से लेके सैंपल कलेक्शन, जिसमें कि एंटीकोगुलेंट जो प्रिजर्वेटिव है उनको मिक्स करना तक हम सारे स्टेप बाय स्टेप इसमें जानेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप है पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले पेशेंट जब आपके पास डॉक्टर का पर्चा लेके आता है, प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है, जो कि टीआरएफ इसको हम बोलते हैं, टीआरएफ टेस्ट रिक्वेजिशन फॉर्म इसको बोला जाता है। तो मेंशन रहता है कि पेशेंट को कौन से टेस्ट करवाने हैं, कौन से टेस्ट उसके परफॉर्म होने हैं। तो सबसे पहले पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, उसका टेस्ट आइडेंटिफिकेशन, कौन सा टेस्ट है, ताकि आपको ये पता रहे कि आपको किस वायल में सैंपल लेना है, उस हिसाब से आप मार्किंग कर सकें। तो ये सारी चीजें अपनी फर्स्ट स्टेप वाली है, पेशेंट आईडी एंड टेस्ट। तुमको जो टेस्ट है वो समझना है, उस हिसाब से मार्किंग करना है। मार्किंग टेस्ट ट्यूब्स, जैसे कि अगर मुझे सीबीसी टेस्ट करवाना है तो मैं लूंगा ईडीटीए वायल में, ठीक है। अगर मुझे एलएफटी करवाना है तो मैं लूंगा प्लेन या रेड टॉप में, ठीक है। अगर मुझे पीटीआईएनआर करवाना है या कोगुलेशन प्रोफाइल है तो मैं लूंगा साइट्रेट में। साइट्रेट इसको बोला जाता है, साइट्रेट वायल में मैं सैंपल लूंगा। इस तरीके से मुझे टेस्ट, उसके हिसाब से मुझे मार्किंग करना होगा। टेस्ट ट्यूब पेशेंट का नाम, एक यूनिक आईडी या लैब नंबर या यूएच आईडी जो भी रहता है उसको मेंशन करना होगा हर ट्यूब पर। जो ट्यूब है उसमें ये सारी चीजें अपन को मेंशन करनी रहती है, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट स्टेप हो गया। हमारा सेकंड स्टेप है पेशेंट को कंफर्टेबली बैठाना, मतलब पेशेंट प्रिपरेशन इसको बोला जाता है। पेशेंट प्रिपरेशन इस स्टेप को इसलिए बोला गया है
क्योंकि पेशेंट नया है, वो रोज टेस्ट करवाने नहीं आता, इसलिए हमें उसको कुछ एडवाइस देनी होती है, कुछ कुछ चीजें समझानी होती है कि आपका हम ब्लड सैंपल लेने वाले हैं इस निडल के थ्रू या वेक्यूटेनल सिस्टम के थ्रू हम आपका सैंपल कलेक्ट करने वाले हैं। आपने कब खाना खाया, अगर आप फास्टिंग है या फास्टिंग टेस्ट है उसके, तो उसके वो कंडीशंस के बारे में पूछना है, फास्टिंग है आप अपने कब खाना खाया, वो सारी चीजें मेंशन इसमें रहती है। ये सारी पेशेंट प्रिपरेशन के अंतर्गत आती है चीजें। उसके बाद हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन में तुम क्या देखोगे, निडल या सीरेंज जो रहती है, सीरेंज जिसमें हमको देखना है, चेक करना है उसको वो सही तरीके से है कि नहीं, उसका रेफर ओपन करना है। उसके बाद टर्निकेट जो है, टर्निकेट अप्लाई करना है पेशेंट को। उसके बाद हमें स्टेराइल स्वैप का यूज करना है। स्टेराइल स्वैप का यूज हमें राउंड राउंड बाहर की तरफ करना है, ऐसे करके, ना कि अंदर की तरफ, क्योंकि हम जब बाहर की तरफ करते हैं तो बैक्टीरिया जो किल ना होने वाले व्यक्ति जो अल्कोहल से भी किल नहीं हो पाते हैं वो बाहर की तरफ रह जाएंगे, और भी कुछ मटेरियल्स हैं जैसे कुछ धूल कण वगैरह जो भी है वो सारे बाहर की तरफ आ जाएंगे। इस तरीके से हम बाहर की तरफ वाइप आउट करते हैं, ना कि अंदर की तरफ। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन में इतनी चीजें हो जाएंगी, आप मतलब फुल प्रिपेयर हो जाएंगी सैंपल लेने के लिए। इसके बाद हम पेशेंट को कंफर्टेबली बिठाएंगे, उसको पेशेंट को कलेक्शन चेयर पर कंफर्टेबली बिठाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम सारी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, टर्निकेट अप्लाई करेंगे और स्टेराइजेशन करेंगे उसका। स्वैप से 70% एथेनॉल अल्कोहल हो सकता है, अल्कोहल बेस्ड कोई भी आप सैनिटाइजर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप उसकी बेंच सेलेक्ट करोगे, ठीक है। बेंच सेलेक्ट करोगे जैसे कि बेसलिक है, मीडियम क्यूबॉइडल है और सिफेलिक है, उसमें से कोई बेंच आप चूज करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वेन सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद हम प्रिक करेंगे। प्रिक करते हुए हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हम प्रिक करेंगे सही डायरेक्शन में प्रिक करना है हमें, जैसे कि ये वेंस है तो हमें इसी डायरेक्शन में प्रिक करना है। 45 डिग्री के एंगल से कर सकते हैं आप प्रिक। उसके बाद जैसे ही उसके बॉटम में ब्लड हमें दिख जाता है, मीन्स हमें ये साइन मिल जाता है कि हमारा प्रिक सही हुआ है। उसके बाद हम धीरे धीरे से उसको एस्पिरेट करेंगे। हमें एकदम तेजी से एस्पिरेट नहीं करना है, क्योंकि आरबीसी जो है ना बहुत सॉफ्ट सेल है जो फट जाती है, जैसे हीमोलाइसिस हो सकता है, जिससे आपका सैंपल खराब हो सकता है, आपको फिर से ब्लड सैंपल कलेक्शन करना पड़ सकता है, ठीक है। वेन सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आप सैंपल कलेक्ट कर लेंगे या ब्लड कलेक्ट कर लेंगे आप, ठीक है, धीरे धीरे। उसके बाद हमारा सैंपल कलेक्ट हो गया है, मीन्स टर्निकेट को आप रिलीज कर देंगे, टर्निकेट ओपन कर देंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप है, पेशेंट अब फ्री हो चुका है, उसका आपने टर्निकेट अलग कर दिया, उसको कॉटन दे दिया, आपने एक बैंडेड उसकी जहां आपने प्रिक किया था वहां बैंडेड लगा दिया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा एंटीकोगुलेंट मिक्स वाला। तो हमने मान लो 3 टेस्ट ट्यूब ली है, रेड वाली ली है, ईडीटीए ली है, या इसको पर्पल टॉप भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारी साइट्रेट है, ठीक है। इसमें चूंकि हम मार्किंग पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि हमें जब पेशेंट के टेस्ट देखे थे तो उस टाइम हमने मार्किंग कर ली थी। तो हम रेड वायल में डालेंगे सैंपल पहले, या ईडीटी में, या साइट्रेट में। तो सबसे पहले हम डालेंगे साइट्रेट वायल में, क्योंकि जो हमारे प्रिजर्वेटिव्स हैं उनका रोल क्या है, कैल्शियम को चिलेट कर देना, कैल्शियम की प्रोसेस को रोक देना। इससे कैल्शियम अपना कोगुलेशन की प्रोसेस रोक देता है और ब्लड क्लॉट होने से बच जाता है। तो सबसे पहले हम साइट्रेट, जो कि रिवर्सिबल एंटीकोगुलेंट है, इसके बारे में डिटेल में मैं और जानकारी दूंगा। रिवर्सिबल एंटीकोगुलेंट है क्योंकि इसकी प्रोसेस से बाद में भी स्टार्ट की जा सकती है, कैल्शियम को बाद में भी हम स्टार्ट करते हैं जब पीटीआईएनआर और ईपीटीटी वगैरह लगाते हैं, तो कैल्शियम को वापस एक्शन में लाते हैं, ठीक है। उसके बाद ईडीटीए में डालेंगे। इसमें क्या होता है, कैल्शियम आयन को ईडीटीए चिलेट कर लेता है, उसकी प्रोसेस को रोक देता है और हमारी क्लॉटिंग की प्रोसेस रुक जाती है। उसके बाद हमारा डेक्टोक्स में कुछ भी नहीं होता है, यह नॉर्मली क्लॉट करता है ब्लड को, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर, या इसको आप इंक्यूबेट भी कर सकते हैं, इससे जल्दी क्लॉटिंग की प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से वायल्स में लेना है, उनको मार्क करना है और उनको प्रॉपर तरीके से लगभग 8 से 10 टाइम आपको मिक्स करना है।
8 से 10 बार आप उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो आपका एंटीकोगुलेंट ब्लड में अच्छे से मिक्स हो जाता है, वह प्रॉपर वर्क कर पाता है और हमारा सैंपल खराब होने से बच जाता है। तो ये हमारे कुछ प्रमुख स्टेप्स थे कलेक्शन के, जो कि हमने देखे। अब हमने वीनस ब्लड कर लिया है, उसके बाद हमारा है आर्टेरियल आर्टियल ब्लड कलेक्शन, जो कि आर्टरीज से होता है। इसमें हम टर्निकेट का अप्लाई नहीं करते, इसको डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। इसमें हम टर्निकेट का अप्लाई नहीं करते, इसमें हम बड़े अच्छे तरीके से जब श्योर हम हो जाते हैं आर्टरीज फील करके उसमें हम प्रिक करते हैं और धीरे धीरे ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। इसके लिए कब कब जरूरत पड़ती है, जैसे कि एबीजी का सैंपल है, जो एबीजी मीन्स आर्टियल ब्लड गैसेस, PO4 का है, और हमारे जो अदर टेस्ट हैं उनके लिए जैसे कि हेपेरिन का यूज किया जाता है। इसके लिए हेपेरिन ट्यूब का यूज करते हैं हम इसके लिए। फिर हमारा एक और है कैपिलरी ब्लड। कैपिलरी ब्लड का यूज क्या है, स्मीयर प्रिपरेशन में, ब्लड ग्रुप लगाने में। बच्चों में, जो कि बच्चों में सैंपल कम निकलता है, बेंच फील नहीं होती, तो हम इसका यूज करते हैं। कैपिलरी एयर लूप से लेते हैं या इससे लेते हैं या टो से भी ले सकते हैं, ठीक है।